सन 2002। वो दौर जब न हर हाथ में मोबाइल था, न सोशल मीडिया पर पल पल की खबर। उस समय बातें हवा की तरह फैलती थीं। कान से कान, गली से मोहल्ला, मोहल्ले से कस्बा और कस्बे से पूरा जिला। उसी साल उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर बिहार के कई इलाकों तक एक अजीब सा नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। मुंह नोचवा। नाम सुनते ही लोग ठिठक जाते। कोई कहता वो उड़ता है, कोई बहुत धीमे से फुसफुसाता, रात में आता है। और फिर वो बात जो सबको सबसे ज्यादा डरा देती, सोते हुए इंसानों के चेहरे पर खरोंच के निशान छोड़ जाता है। सब कुछ शुरू हुआ कानपुर देहात के एक छोटे से मोहल्ले से। कहा गया कि एक मजदूर जब सुबह उठा तो उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। न खून था, न कोई गहरी चोट, बस हल्की हल्की खरोंचें, जैसे किसी ने नाखून फेर दिए हों। डॉक्टर ने देखा और कहा, गर्मी है, एलर्जी हो सकती है, या नींद में खुद ही खरोंच लग गई होगी। लेकिन मोहल्ले की औरतें नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और लगभग तय लहजे में बोली, नहीं डॉक्टर साहब, ये मुंह नोचवा का काम है। और बस उस रात के बाद डर को जैसे पंख लग गए। गर्मियों की रातें थीं, लोग छतों पर सोते थे, खुले आसमान के नीचे। पहले जहां हंसी मजाक, बातें और लोटे की आवाजें सुनाई देती थीं, अब वहां सन्नाटा रहने लगा। लोग जल्दी सोने लगे। बच्चों को छत पर अकेले नहीं सुलाया जाता। दरवाजों पर ईंटें रखी जाने लगीं, खिड़कियों पर कपड़े बांध दिए गए और तकियों के पास रखी जाने लगी मिर्च, नींबू और लोहे की चीजें। किसी ने कहा था मुंह नोचवा लोहे से डरता है, किसी ने कहा वो सफेद कपड़ों में दिखता है, और किसी ने तो यहां तक कह दिया वो इंसान नहीं है। कुछ ही हफ्तों में यही अफवाह बिहार के कस्बों और गांवों तक पहुंच गई। पटना के बाहरी इलाके, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, हर जगह कहानी थोड़ी बदल जाती, लेकिन डर वही रहता। रात, नींद और चेहरा। कहीं कहा गया किसी ने उसे उड़ते देखा है, कहीं कहा गया वो बिजली के तारों पर बैठता है, और कहीं लोगों ने कसम खाई हमने उसके पंखों की आवाज सुनी है। अजीब बात यह थी कि ज्यादातर मामलों में कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन डर बहुत गहरा था। लोग जरा सी आवाज पर उठ जाते। बिल्ली कूड़े में गिर जाए तो लगता आ गया, पंखा जोर से घूम जाए तो लगता यही है। कुछ इलाकों में लोग लाठी लेकर पूरी रात पहरा देने लगे, और यहीं से कहानी ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया। एक रात बिहार के एक गांव में जोर जोर से शोर मचा। मुंह नोचवा पकड़ा गया। लोग दौड़े, भीड़ जमा हो गई। बीच में एक अजनबी आदमी खड़ा था, डरा हुआ, सहमा हुआ। वो बस रास्ता पूछने आया था, लेकिन डर इतना बड़ा हो चुका था कि किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी। बाद में समझ आया वो इंसान था, मुंह नोचवा नहीं। उस दिन के बाद कुछ लोग मुंह नोचवा से कम डर के असर से ज्यादा डरने लगे। स्कूलों में बच्चे अपनी अपनी कहानियां जोड़ने लगे। वो छत पर आता है, नहीं वो खिड़की से घुसता है, अगर मुंह ढक लो तो चला जाता है। कुछ बच्चे सच में डर जाते, कुछ बहादुरी दिखाने के लिए कहते आए तो देखेंगे। लेकिन सच ये था, रात सबको बराबर कर देती है। धीरे धीरे अखबारों में छोटी छोटी खबरें छपने लगीं। डॉक्टर बोले गर्मी, एलर्जी, तनाव, नींद की बेचैनी, इन सब से ऐसा हो सकता है। पुलिस ने कहा कोई उड़ने वाला जीव नहीं मिला। लेकिन अफवाह तर्क से नहीं, डर से चलती है। कानपुर के एक मोहल्ले में एक बूढ़े मास्टर जी रहते थे। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा, मैंने 70 साल जिंदगी देखी है। हर कुछ साल में एक नया डर पैदा होता है। पहले चुड़ैल, फिर भूत, और अब मुंह नोचवा। डर असली नहीं होता, डर का फैलना असली होता है। उस रात उन्होंने छत पर अकेले सोने का फैसला किया। लोगों ने बहुत मना किया, वो बस मुस्कुराए। सुबह हुई, वो बिल्कुल ठीक थे। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। कुछ ही महीनों में मुंह नोचवा की बातें धीमी पड़ गईं। नए डर आ गए, नई खबरें आ गईं। लेकिन जो लोग उन रातों में जागे थे, जो बच्चे डर के मारे रोए थे, और जो मोहल्ले सन्नाटे में डूब गए थे, उनके लिए मुंह नोचवा सिर्फ एक अफवाह नहीं था, वो एक याद था कि जब डर उड़ने लगे तो उसे रोकना आसान नहीं होता। आज भी जब गर्मियों की किसी रात कोई कह देता है कि याद है मुंह नोचवा, तो कोई मुस्कुरा देता है, कोई हंस देता है, और कोई चुप हो जाता है, क्योंकि हर अफवाह अपने पीछे
थोड़ा सा डर और बहुत सी कहानियां छोड़ जाती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए।